नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है यूपी की खबरों का। बात सबसे पहले कोरोना के बढ़ते खतरे की। दरअसल दुनिया भर में कोरोना का सितम देखने को मिल रहा है। चीन में कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। वहीं सरकार कोरोना को लेकर अलर्ट नजर आ रही है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट जरूरी कर दी गई है। वहीं यूपी सरकार भी कोरोना को लेकर कोताही बरतने के मूड में नहीं है। बात औरैया जिले की करें तो स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुट चुका है। अस्पतालों में कोरोना जांच की जा रही है। संदिग्ध लोगों की गांव में जाकर किट के जरिए जांच की जा रही है। इसके अलावा कोरोना काल में लगा ऑक्सीजन प्लांट भी तैयार है। दिव्यापुर में बने ऑक्सीजन प्लांट से सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई भी की जा रही है और कोविड बेड भी तैयार किए जा चुके हैं। कल ही मीटिंग सुबह ली थी सारे MOICs की और उनको ये बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पलिंग बढ़ा दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हम लोग सैम्पलिंग बढ़ाएंगे तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा केस का अर्ली डिटेक्शन करेंगे और स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। सैम्पलिंग करेंगे, टेस्टिंग में अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो हम लोग को फिर हम लोग को कम से कम 50 लोगों को वो टेस्ट करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कम्युनिटी के लोगों को टेस्ट कर सकें और जल्दी से जल्दी पता चल सके कि इस क्षेत्र में कोरोना फैल रहा है। और इसके अतिरिक्त उन लोगों को दवाओं की किट आशाओं को बना करके देने को पूर्व की भांति कहा गया है कि कोई केस मिलता है उनके गांव में तो उनको दवा की किट दे दें, सूचित करें, जिससे उसकी जल्दी टेस्टिंग हो सके। कल ही मीटिंग सुबह यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और राज्य मंत्री सुनील भराला बालाजी धाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बालाजी धाम में पूजा अर्चना की और सबके सुख शांति के लिए दुआएं मांगी। इस दौरान दोनों नेताओं ने महामंडलेश्वर भैयादास जी का आशीर्वाद भी लिया। पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार में सड़क और पुल तेजी से बने हैं और सरकार विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता किसान है और किसानों के लिए सरकार कई योजनाएं भी चला रही है। किसान पर आधारित योजनाओं को लेकर पूरा बीजेपी की सरकार ने, चाहे केंद्र की रही हो चाहे प्रदेश की रही हो, उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाए, इसके लिए विभिन्न योजनाओं को संचालित किया है। चाहे खाद की उपलब्धता हो, बिजली की उपलब्धता हो, उपकरणों का नई तकनीक के साथ में कृषि यंत्रों का प्रयोग हो, फसल बीमा हो या किसान क्रेडिट कार्ड हो या ऋणों की माफ़ी हो, तमाम ऐसे कार्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के हित में किया है। चौधरी चरण सिंह जी भी किसानों के हित में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था और मैं तो कहूँगा कि चरण सिंह जी के जो मानने वाले लोग थे वो भी, और जो उनके नाम पर दलों की रोटियां सेक रहे थे वो लोग भी सत्ता में आए, लेकिन उनकी इच्छा को पूरी नहीं कर। किसान पर बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह के सपने को पूरा किया है। सत्यपाल सिंह ने कहा कि दिल्ली में कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद चौधरी चरण सिंह 1977 में कानपुर में कमिश्नर सिस्टम लागू करना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इसे लागू नहीं होने दिया था, जिसके बाद सीएम योगी ने 7 शहरों में कमिश्नर सिस्टम लागू किया है, जिससे कानून व्यवस्था में भी सुधार हुआ है। इसका फायदा किसानों को भी मिला है। सत्यपाल सिंह ने बीजेपी सरकार को किसानों का सच्चा हितैषी बताया है। मैं पूरे बागपत की जनता की तरफ से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करता हूं और ये भी बताना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह जी का सपना था कि किसान के समृद्धि का रास्ता किसानों के खेतों और खलिहानों से होकर के गुजरता है। उनके सपनों को पूरा करने का काम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। किसानों की आमदनी दुगना कैसे किया जाए, कैसे जैविक खेती इस देश के अंदर लगाई जाए ताकि हम बीमारियों से बच सके और इस देश को पुनः विश्वगुरु बनाया जा सके, वो बिना किसानों की समृद्धि के संभव नहीं है। उस काम में जो है
हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं। मथुरा का बांके बिहारी मंदिर एक बार फिर सवालों के घेरे में है। कभी बांके बिहारी मंदिर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इंतजामों को लेकर सवाल उठते हैं और अब सुरक्षा कर्मियों के रवैये को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल बांके बिहारी मंदिर प्रशासन ने हाल ही में नए साल को लेकर गाइडलाइन जारी की है, लेकिन इस बीच बांके बिहारी मंदिर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सुरक्षा कर्मियों और मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं के बीच जमकर मारपीट हो रही है। आरोप लग रहा है कि सुरक्षा कर्मियों ने बांके बिहारी मंदिर में पहुंचे कुछ श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की है। इस घटना के बाद बांके बिहारी मंदिर में व्यवस्थाओं को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे हैं। बता दें कि श्रद्धालुओं के साथ मारपीट का यह कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल बांके बिहारी मंदिर में नजर आ रहा है। दरअसल जब नया साल नजदीक हो और कोरोना महामारी का खतरा ऊपर से बढ़ रहा हो और नए साल के मौके पर भीड़ को नियंत्रित करने को लेकर मंदिर प्रबंधन की ओर से गाइडलाइन भी जारी कर दी गई हो, जो 25 तारीख से यानी कि कल से लागू भी हो जाएगी। ऐसे में अगर इस तरह के वीडियो सामने आएंगे तो कई सवाल खड़े होना लाजमी है। उम्मीद करेंगे कि मंदिर प्रबंधन अपनी इन गलतियों से सबक लेगा और मामले में जो कोई भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। बात मुजफ्फरनगर के एक वायरल वीडियो की भी कर लेते हैं। दरअसल बच्चे कॉलेज में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन अगर वहां हाथापाई के दौरान गोलीबारी होने लगे तो फिर बच्चे कितने सुरक्षित हैं, यह सवाल खड़ा होना बनता है। दरअसल मुजफ्फरनगर के श्रीराम कॉलेज में छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मारपीट के दौरान कई राउंड फायरिंग भी हुई जिसमें कॉलेज के छात्रों में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन जिस तरह की अव्यवस्था कॉलेज में देखने को मिल रही है, इसके बाद कॉलेज प्रबंधन की सफाई अभी तक मामले को लेकर नहीं आई है। उम्मीद करेंगे कि मामले में जो कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई देखने को मिलेगी। हथियारों के साथ शक्ति प्रदर्शन करना अब आम हो गया है। इससे जुड़े वीडियो हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाते हैं जिसमें लोग हथियारों के साथ अपनी ताकत, अपनी धौंस दिखाते हुए नजर आते हैं। लेकिन औरैया में पुलिस प्रशासन ने हथियारों के साथ शक्ति प्रदर्शन करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दरअसल औरैया जिले के अजीतमल थाना इलाके में एक तिलक समारोह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोग एक कार्यक्रम में डीजे की धुन पर हथियार लहराते हुए नजर आ रहे थे। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर मुकदमा दर्ज कर 2 युवकों को हिरासत में ले लिया है। सोशल मीडिया पर सबके साथ डांस कर रहे वायरल वीडियो के संबंध में अवगत कराना है। अजीतमल थाना क्षेत्र के वृंदावन गेस्ट हाउस में दिनांक 29/11/2022 को एक तिलक समारोह में कुछ लोग डांस कर रहे थे, जिसमें 3 लोग शस्त्र के साथ डांस कर रहे थे। इस संबंध में अजीतमल थाना क्षेत्र में संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। योगी सरकार ने रैन बसेरों में व्यवस्थाओं को लेकर सख्त निर्देश दिए थे, जिसके बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि रैन बसेरों की अच्छी तस्वीरें सामने आएंगी। लेकिन फर्रुखाबाद से जो तस्वीर सामने आ रही है वो हैरान कर रही है। फर्रुखाबाद नगरपालिका के रोडवेज बस अड्डे में बना रैन बसेरा मजाक बनकर रह गया है। यहां यात्रियों के रुकने के लिए समुचित व्यवस्थाएं नहीं हैं और यात्री अपनी चादर बिछाकर जमीन पर लेटने को मजबूर हैं। दरअसल घने कोहरे के चलते सरकार ने रात को 8 बजे के बाद बसों का संचालन बंद कर दिया है और नगर पालिका प्रशासन केवल रैन बसेरे बनाकर खानापूर्ति करता हुआ नजर आ रहा है। जरा सोचिए, जिन बेसहारा गरीब लोगों के लिए इन रैन बसेरों को बनाया गया है, क्या जिस उद्देश्य के साथ इन रैन बसेरों को बनाया गया है वो उद्देश्य पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि यात्री अपनी चादर लेकर जमीन पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं। योगी सरकार की ओर से सख्त निर्देश भी दिए जा चुके हैं। उम्मीद करेंगे कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेगा ताकि जो सहूलियतें लोगों को मिलनी चाहिए वो सहूलियतें लोगों को मिल सकें।
आपको झांसी के गरोठा की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद ही तय कीजिए कि अगर इस तरह से काम होगा तो फिर कैसे चलेगा। दरअसल यहां ताली से नेपाल गांव तक सड़क निर्माण का काम मानकों के अनुरूप नहीं हो रहा है और सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल यहां नई सड़क बनाने के बजाय पुरानी सड़क पर ही मिट्टी और गिट्टी डालकर लिपापोती की जा रही है, जबकि नियमों के मुताबिक पुरानी सड़क को खोदकर नए तरीके से लेवलिंग कर नई सड़क का निर्माण होना चाहिए था। इतना ही नहीं, सड़क पर जिस मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है उसे आसपास के किसानों के खेतों से लाया जा रहा है, जिससे किसानों के खेतों में गहरे गड्ढे हो गए हैं। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन आप एक बार इन तस्वीरों को देखिए और खुद तय कीजिए कि अगर निर्माण कार्य इस तरह से होंगे, अगर इस तरह से सड़क का निर्माण कार्य होगा तो फिर कल को जब इस सड़क पर वाहन चलेंगे तो फिर क्या सड़क दुर्घटना का खतरा नहीं बढ़ जाएगा। उम्मीद करेंगे कि यहां पर भी इस मामले को भी गंभीरता से लिया जाएगा और जिस ठेकेदार ने यह निर्माण कार्य करवाया है, इस निर्माण कार्य की जांच के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। सड़क वैसे बढ़िया, इसको उखाड़ करके डामर बढ़िया कायदे से पट्टी भरकर दोनों तरफ पूरी सिस्टम से होना चाहिए। अब इसमें क्या है कि धूल पड़ी हुई है, मिट्टी पड़ी हुई है। ये मिट्टी एक दो दिन बारिश आएगी या कुछ भी होगा, वाहन चले खत्म हो जाएगी। तो ये डामर के इसी के ऊपर डाली जा रही है? हाँ, डामर पिछली बार भी शायद इसी पे डाल गए थे, एक साल मतलब बड़ा रोड पे, तो वो उखड़ गया। अब इस पे भी डाल रहे उसी प्रकार से, तो ये भी उखड़ जाएगा। यहाँ कोई कहता ही नहीं है इस क्षेत्र का आदमी, ठेकेदार लोग यहीं पर आगे पहले ठेका लेते हैं कि यहाँ कुछ किसी को कहना नहीं है। सड़क में मामला ये है कि बढ़िया से बनना चाहिए हमारे हिसाब से। इसी पे डाल देंगे तो फिर इसके बाद उखड़ भी सकती है आगे चल के, क्योंकि हम लोगों को भी वाहन चलना है। अभी हमने 1.5 लाख का रिक्शा खरीदा है, इस पे अच्छे से चल नहीं पाते हैं, कहीं इधर का उधर हो जाता। सड़क बेस्ट। मथुरा की भी कर लेते हैं। दरअसल मथुरा में राया थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने लिफ्ट देने के बहाने सवारियों को गाड़ियों में बिठाकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। 3 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, चाकू के साथ लूटे हुए एटीएम कार्ड, 9,000 रुपए और घटना में इस्तेमाल की जाने वाली कार बरामद की गई है। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि गैंग के सदस्य सवारियों को लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी में बिठाते हैं और फिर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। संभल में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है, जिसके बाद डीएम एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दरअसल गरीबों के लिए कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आपदा प्रबंधन विभाग ने शीतलहर से बचाव के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस दौरान डीएम ने जिले में सार्वजनिक जगहों पर अलाव जलाने के निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि सामाजिक संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों ने भी कंबल दान में दिए हैं, ताकि उन लोगों को मदद मिल सके जिनके पास सर्दी से बचने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। लगभग 600 के आसपास यहाँ पर आज लोग उपस्थित हैं। विभिन्न गांवों से उनको बुलाया गया है। इसमें राहत आयुक्त कार्यालय से जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके तहत कंबलों का क्रय किया गया है और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी सामाजिक संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी कंबल जो हैं वो दान के रूप में दिए गए हैं। उन्हीं का वितरण सभी तहसीलों में ऐसे जो निराश्रित लोग हैं या जो अत्यंत गरीब लोग हैं, जिनके पास अपनी सर्दी के बचाव के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, उनको ये कंबल वितरित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हैं कि किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा व्यक्ति शीतलहर का जो है वो उसमें उसके बचाव के लिए उसको पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं। हमारे द्वारा सभी नगर निकायों में और तहसीलों के ग्रामीण क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था भी की जा रही है। सभी नगर निकायों में रैन बसेरों की व्यवस्था है। मेरे द्वारा स्वयं भी औचक निरीक्षण किए गए हैं और सभी जगह पर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाया जाए। लगभग यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।